नमस्कार दोस्तों, आज है 14 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की आरकी मार्केट सोनल में आज सुबह एक बड़ी आग लग गई है। इस आग ने बाजार के कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और कुछ संपत्ति जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग को काबू करने की कोशिश जारी है ताकि और नुकसान न हो। आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। इसरो ने PSLV C-62 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके जरिए एन्वेसा नाम का एक अहम सैटेलाइट और उसके साथ 14 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये सभी सैटेलाइट धरती की निगरानी, मौसम की जानकारी और सुरक्षा से जुड़े कामों में मदद करेंगे। इसकी सफल लॉन्च से साफ है कि भारत की अंतरिक्ष तकनीकी लगातार मजबूत हो रही है और देश नए मुकाम हासिल कर रहा है। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से आने का शक जताया जा रहा है। इसके बाद सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में निगरानी और तलाशी और तेज कर दी है ताकि कोई खतरा न हो। इसके साथ ही आज विदेश नीति की एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बैठक में दोनों देशों के बीच करीब 52,000 करोड़ रुपए के सबमरीन डील को अंतिम रूप से बात चल रही है। यानी भारत जल्द ही जर्मनी से नई पनडुब्बी खरीद सकता है। यह डील दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद करेगी और दोनों देशों के रिश्तों को भी और मजबूत बनाएगी। देहरादून से एक गंभीर और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। चकमा हत्याकांड का आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है और आशंका है कि वह पहाड़ी इलाकों में बर्फ के बीच में छिपा हुआ है। कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से पुलिस को तलाशी अभियान चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद टीमें लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही देश से जुड़ी भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एडमिरल अरुण प्रकाश, जो भारतीय नौसेना के प्रमुख रह चुके हैं, उन्हें अब अपनी नागरिकता से जुड़े कागजात दिखाने होंगे। दरअसल एक सरकारी जांच सूची में उनका नाम दर्ज नहीं मिला, जिसके बाद यह मामला सामने आया है। अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत यह साफ किया जाएगा कि कागजों में नाम क्यों नहीं है और पूरी स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिषेक प्रकाश, जो पहले से ही निलंबित चल रहे थे, अब रिश्वत के मामले में उन्हें सीधे आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि एक प्रोजेक्ट की मंजूरी के बदले पैसे की मांग की गई थी, जिसकी जांच SIT कर रही है। अब उन्हें बयान दर्ज किए जाएंगे और इस मामले में ED भी पैसे के लेन देन की जाँच कर रही है। क्रिप्टो यानी डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल से जुड़ी एक नई व्यवस्था आज लागू हो गई है। अब भारत में क्रिप्टो ग्राहकों के लिए KYC यानी पहचान पूरी करने के तौर पर सेल्फी लेकर जमा करना जरूरी कर दिया गया है, ताकि हर व्यक्ति की पहचान साफ साफ हो और कोई धोखाधड़ी न कर पाए। सरल भाषा में कहे तो अब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या वॉलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान के साथ अपनी खुद की फोटो भी प्लेटफॉर्म पर दिखानी होगी। स्मार्टफोन को लेकर सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। सरकार चाहती है कि मोबाइल बनाने वाली कंपनियां फोन के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दे, यानी फोन कैसे काम करता है यह साफ साफ बताया जाए। इस फैसले से एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां में हलचल है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम यूजर्स की सुरक्षा और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि IP यूनिवर्सिटी अब नरेला में अपना नया और बड़ा कैंपस बनाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने 22.5 एकड़ जमीन इस यूनिवर्सिटी के नाम कर दी है, ताकि यहाँ आधुनिक इमारतें, पढ़ाई लिखाई के खास और छात्र छात्राओं के लिए अच्छा माहौल बनाया जा सके। इससे छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी और यूनिवर्सिटी का भी विस्तार तेजी से होगा। आज IPAC केस में बड़ी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जांच में दखल दिया, यानी जांच एजेंसियों के काम में अपना प्रभाव इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की याचिका सुनाई जा रही है। सुनाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जांच को बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज राजनीति की बड़ी खबर सामने आई है। अमित शाह ने केरल सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सबरीमाला मंदिर के सोने को लेकर विवाद को रोकने में सरकार नाकाम है। उन्होंने यह भी कहा है कि केरल को उन ताकतों से बचना चाहिए जो देश के खिलाफ हैं, ताकि कानून और सुरक्षा दोनों बनी रहे। इस बयान के बाद राजनीति बहस तेज हो गई है और विभिन्न पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए दोस्तों, हवा की खराब हालत को लेकर आज राजनीति विवाद गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है वायु गुणवत्ता यानी हवा साफ रखने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम को और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि शहरों में हवा सचमुच साफ हो जाए और लोगों को सांस लेने में राहत मिले। देखिए दोस्तों, बीमा धोखाधड़ी को लेकर एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने आया है। देश में हर साल बीमा से जुड़े फर्जी मामलों की वजह से करीब 30,401 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यानी कुछ लोग गलत जानकारी और फर्जी दावे के जरिए पैसा निकाल लेते हैं, जिसका बोझ आखिरकार ईमानदार ग्राहकों को पड़ रहा है।
देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। आद्रे यारहम नाम के एक युवक को बहुत कम उम्र में ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें उसका दिमाग 70 साल के बुजुर्ग जैसा काम करने लगा था। कम उम्र में याददाश्त कमजोर होने और दिमागी परेशानी से जूझते हुए उसकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ी उपलब्धियां आज विराट कोहली ने अपने नाम कर ली है। विराट कोहली पहले वनडे मैच में ही दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और साथ ही सबसे तेज 28,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। आज के मैच में भारत ने 20वीं बार 300 से ऊपर का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेंज किया, यानी टीम ने बड़ा स्कोर दिया है और लक्ष्य जीत में बदल दिया है और इस जीत में कोहली की बड़ी भूमिका रही। सोशल मीडिया से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी भरी खबर सामने आई है। अब इंस्टाग्राम के करीब 1,75,00,000 यूजर्स के अकाउंट की जानकारी चोरी होकर डार्क वेब यानी इंटरनेट के वह भाग जहां बुरा डाटा बिकता है पर बिक्री के लिए रख दी गई है। इसमें लोगों की यूजर नेम, पासवर्ड और अन्य अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स शामिल बताई जा रही है और कुछ मामलों में हैकर्स पासवर्ड बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपने भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया है तो बेहतर यही है कि अपना पासवर्ड तुरंत बदल दे और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। इसके साथ ही मनोरंजन की दुनिया में शानदार खबर आ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में एवेड प्रेजेंटर पुरस्कार देने वाली मुख्य मेहमान के तौर पर मंच संभाला। एक इमोशनल पल तब आया जब फिल्म एडोलसेंस के कॉपीराइट डायरेक्टर ओवेन कूपर पुरस्कार पाने के बाद भावुक होकर रो पड़े। फिलहाल इस साल के गोल्डन ग्लोब में यह फिल्म अब तक 3 पुरस्कार जीत चुकी है और यह समारोह तमाम सितारों के लिए यादगार रहा है। देखिए दोस्तों, दुनिया से एक अजीब खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति बता दिया है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि यह कोई आधिकारिक फैसला नहीं है और वेनेजुएला या इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसे मान्यता नहीं दी है, इसलिए इसे सिर्फ एक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट माना जा रहा है। देहरादून से एक अहम खबर सामने आई है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है कि उसने वीआईपी कनेक्शन की बात उठाई है। मतलब पुलिस को शक है कि कुछ बड़े लोग भी इस मामले में जुड़े हो सकते हैं। अब सीबीआई आवाज के सैंपल और दूसरी सबूतों की जांच कर रही है ताकि असल सच सामने आ सके और दोषियों को अदालत में पेश किया जा सके। पूरी जांच आगे बढ़ रही है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। देखिए दोस्तों, बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुकेश अंबानी ने बताया है कि जियो जल्द ही अपना नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा है कि गुजरात में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें रोजगार और तकनीक दोनों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।